ये लोकल इलाकों में ये इतनी ज़्यादा ये ऐसी वो क्या उसको कहते हैं ये बैकवर्ड क्यों फील होता है इसके साथ ही? इसकी बुनियादी वजह भी वही तालीम है। हम लोग जो हैं अब यहाँ पे हम जा रहे हैं ना, हाँ, ये कौन, ये मैं एक मिनट इधर खड़ा होता हूँ, ये राइट और लेफ्ट ये दोनों घर देख ले, कोई एक इंसान का बच्चा हो जिसने ये हलाल तरीके से घर बनाया हो। ये तो ये सब तजावुज़ात हैं। किसी के पास, हाँ वो तो चलो ठीक है। अब ये सब तजावुज़ात हैं, ये जिधर जो ऊपर से एक्सटेंड हुआ हुआ ना शेड, ये इलीगल है। अब अगर हम अपनी रहाइश बना के जिधर रह रहे हैं वही अगर इलीगल अंदाज से रह रहे हैं तो हम कैसे किसी बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं किसी भी तौर किसी भी एंगल। यार देखो, जो बंदा गरीब है ना, ये जिसकी समझ नहीं है, गरीब होना और बात है, चोर होना और बात है। मेरी बात सुनो ना, एक बंदा एक काम कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कि मैं क्राइम कमिट कर रहा हूँ, तो जो जिन लोगों को पता है उनकी ये जिम्मेदारी है कि उसको बताएं कि भाई ये गलत है। अब यहाँ पे ये जिन लोगों ने भी ये अपने छज्जे बाहर निकाले, इनको नहीं आइडिया हुआ कि भाई ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखी चोरी है। इनको मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि हमने नॉर्मल तो सीधा काम देखा ही नहीं। नॉर्मल चीज़ है ना, ये आगाही मुहिम जो होती है, इन चीज़ों से ये चीज़ें बताई जा सकती हैं कि क्या अच्छा, वो सिर्फ शेड थे और उसमें टेरेस था। अब ये राइट साइड पे जो घर है ये इसके तो कमरे ही बाहर तक आए हैं, इसके पूरे कमरे बाहर तक है। सब क्या कर सकते हैं यार। ये जैसे सामने बिल्डिंग है लेफ्ट पे, ये भी ऊपर से एक्सटेंडेड है। सब यहाँ अब सिर्फ इसी हरकत की वजह से ही हमारी जो स्ट्रीट लोकल स्ट्रीट है ये इंतहाई थर्ड क्लास लुक देती है, क्योंकि हर कोई चोर बैठा हुआ भाई। हाँ ये तो है, चोर तो हम सब। अब ये साथ ही ये साहब ने जो घर बनाया हुआ है, ये अच्छा वाला घर बना हुआ है, इनका फ्रंट देख लो आप। क्या कर सकते हैं असल में बात ये पता क्या कर सकते हैं, ये अपने घर के सामने बच्चे बाहर आए, प्रॉब्लम ना बने उसके लिए इतनी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं कि ये उठा के स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, अपना फ्रंट सीधा नहीं करते। हम लोगों का बेशुमार मसाइल में से एक बुनियादी मसला ये भी है कि हम जो है ना सिर्फ सियासतदानों को और फौजियों को इल्ज़ाम देते हैं कि ये जो है इन लोगों ने सब कुछ ख़राब किया है। हाँ जी, अब जो है हमारे जनाब जनरल साहब आके जो है उनके थोड़े सीधे करेंगे, या वज़ीर आज़म साहब को यही काम रह गया कि घर पे आके उनको सर्दी दे के जाए, भाई सस्ती ले लो और यहाँ से ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता गुजरे। तो अंकल जी थले लाना, अंकल पहले ही थले आए हैं, 125 उनके पास है। अब ये देख पीछे वो घर मैंने आप मिस कर दिया, उसका थड़ा बकायदा टूटा हुआ है और उनका थड़ा है, उस पर किसी दूसरे तीसरे ने नहीं आना। बस यही तो बात है। अब ये लोकल जगह है, बच्चे होते हैं, हर तरह के इधर ड्राइवर होते हैं, बल्कि इंतहाई थर्ड क्लास ड्राइवर होते हैं। अब ये सामने ये खड्डा देख लो, हाँ देख रहा। अब ये रात में यहाँ कुछ भी नहीं नजर आना और यहाँ पे यकीनन किसी न किसी की गाड़ी अंदर जानी है और ये रोब मामूल होगा। तू ना रात को यहाँ से ना ये ना होगी तू मिले ही ना, कहाँ के चला गया। चलो वट एवर, लेकिन अब ये भी हरकत है। ये अगर यहाँ के 2 लोकल लोग ही बना लेना तो ये हार्डली मेरा ख्याल है कि इस पर 3-1000 रुपये नहीं लगने, ये कवर हो जाए। हम कंजूस लोग हैं वो यार, कंजूस भी। अभी एक सुना था कि वो ऐप आ रही है। कौन सी ऐप आ रही है? हर वीडियो में ऐसे ही जिक्र होता है, उसमें प्लेटफॉर्म है पूरा जिसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों ट्रेन का प्लेटफॉर्म चीज़ों को कवर करेंगे। नहीं अब घंटा पहले मुझे पता नहीं क्या साइंस समझा रहे हो अल्फाज के इस्तेमाल, और अभी आपको पता चल गया प्लेटफॉर्म सिर्फ वो रेलवे वाला ही होता है और भी होता ही नहीं। अब एक चीज़ कॉमन जो हुई है वो यही है कि रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है। मतलब वो प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, पोर्टल है बेसिकली। वो भाई गाड़ी तेज़ चला ले, हमने यहीं पे नहीं रहना, और बड़े काम है। इधर गाड़ी तेज़ चल सकती है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए ऐसे लोग घर से निकल के थोड़ा सीधा नहीं करते, सामने स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे जहाज बना लें क्या? अब इतना स्लो तो ना चलाओ यार कि हम यहीं पे। इस वक्त मेरी स्पीड यहाँ पे अप्रॉक्स 20 जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 ज़्यादा है, रास्ता चला 20 से बड़ी स्पीड होती है। एनीवे वो पोर्टल का जिक्र इसीलिए हो रहा था, वो यही चीज़ है ना उसमें कि भाई ये जो प्रॉब्लम आप इधर देख रहे हो और आपकी ये गुजर गया है तो आप उस पर रजिस्टर करा सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं जनाब, आराम नाल जाओ, थोड़ी बोतल टैगी। लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म तो यहाँ से नहीं गुजर रहा, हम ब्लेम उसको कर रहे हैं, भाई मेरी गली नहीं बना रहा वज़ीर आज़म थर्ड क्लास है, नहीं सिस्टम नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा है, पोर्टल में शिकायत दर्ज होगी? पोर्टल में शिकायत दर्ज नहीं होगी, पोर्टल में एक प्रॉब्लम दर्ज होगी कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। अच्छा फिर क्या होगा?
फिर ये होगा कि सबके सामने मंजर पे एक प्रॉब्लम होगी हाँ, हाँ। और जाहिर है जो फेस कर रहा होगा वो प्रॉब्लम वही उधर डिक्लेयर करेगा कि भाई ये हमारी एक प्रॉब्लम है। और जितनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रही होगी ना, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब पोर्टल के ऊपर हर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम होगी अपने इलाके की, छोटे छोटे, जिस तरह वो मैं बता रहा था कि भाई वहाँ पे जो है वो खड्डा है जिसके ऊपर सिर्फ एक स्लैब रखनी है और कुछ भी नहीं करना, तो वो पोर्टल में दर्ज है। अब जितने ज़्यादा लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे उतनी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी कि उसको सॉल्व किया जाए। तो इस किस्म का पोर्टल है। नहीं तो ये बंदा मतलब जो वहाँ के नेटिव है वो इस पे पोस्ट करेगा? डेफिनेटली उसी इलाके का बंदा ही पोस्ट करेगा या जिसकी वो गुजर गया है। यार देखो, बुनियादी तौर पे हमारा मसला पता क्या है? मसला हमारा है ये कि जो नेटिव्स है ना, जो रिहायशी है ऐसे इलाकों के, वो कम पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं जानते, तो वो जो प्लेटफॉर्म है या वो जो ऐप है वो ऐप क्या कर लेगी यहाँ? वो तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी जो है वक्त बदल रहा है। अब इस तरह नहीं है कि सारी जो है वो अनपढ़ हो। अब सब जानते हैं, पबजी खेलना हर बंदा जानता है। हाँ ये तो है, वैसे ये पॉइंट है। लेकिन वो खेलना कोई, वो करना, इस्तेमाल करना कोई नहीं जानता। क्यों? आप कह रहे हैं यहाँ पे तेज चलाई है, आप फरमा रहे थे यहाँ पे गाड़ी तेज चलाई, गाड़ी तोड़ दी है लगता है आपने। क्योंकि यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो ऐसे ही सोच रहा है कि भाई हम जल्दी पहुँच जाए, घर पहुँचे, घर जाए क्या करना है भाई, अब देखेंगे जाए क्या करना है। अब वेले हैं हम और हमने घर जाए क्या करना है। एनीवे वो जो पोर्टल का बात हो रही है वो अनकरीब आएगा अभी मंजर पे। तो मैं समझा नहीं हूँ ना वो किस तरह वर्क करेगा। मतलब ये है कि एक रिहायशी होगा, उसके सामने एक प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम उसमें पोस्ट करेगा। किस नेचर की प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम मतलब अभी मैं इधर जो है जा रहा हूँ सामने, मैंने जाना दूसरी तरफ है, लेकिन इधर मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम अगर मुझे नज़र आ जाए कोई इधर पैदा हो जाए, अदरवाइज हमें बैक साइड से जाना चाहिए था, उधर से चलते हैं। छोटी या बड़ी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है ना, वो हम उस पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस स्ट्रीट के लोग हैं, ये जो राइट साइड पे मेरा स्ट्रीट है, बिल फर्जी एक, बल्कि वो वाली सामने वाली जो स्ट्रीट है ये कच्ची है, ये वाली। अब इनके पास तो रास्ता भी नहीं है। ये सामने आप देख लें, ये सब कच्चा है और सामने जो है प्रॉपर स्ट्रीट आ गई, ये सब कचरा पड़ा हुआ है। ये डेली के हिसाब से ये फेस कर रहे हैं। अब बिल फर्ज आगे स्ट्रीट ऐसी है कि आगे मतलब 1000 बंदा रह रहा है, तो वो सब ये प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। वो सब डिक्लेयर करेंगे अगर वो ऐप यूज़ कर रहे हैं या वो पोर्टल आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आप ये प्रॉब्लम अपनी बताएंगे कि भाई ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग थे 1000, अब उसी के साथ एक और है यहाँ पे, जिस तरह वो पुराना था वहाँ से ज़्यादा लोग गुजर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई उस खड्डे को बंद करना चाहिए। जहाँ पे 1000 थे वहाँ पे 10,000 लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई उसको बंद करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी होगी ज़्यादा। सही। अब उसको सॉल्व करें। अब सॉल्व इधर गवर्नमेंट करे या मैनेजमेंट करे। मैनेजमेंट वही जो ये चला रही है, जिसका ये पोर्टल है, ये डिपेंडेंट है उसको लागत पे कि भाई उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के उसमें जाना चाहिए कि भाई अब गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अदरवाइज उसी में फंड रेजिंग है। मतलब आप चाहते हैं कि ये मैं इसमें ना आपको 150 रुपीज़ दे सकता हूँ, आप इसको पूरा करें। अब डेफिनेटली 150 में तो नहीं होगा, इसकी तो वो था बजट जो वो मैंने इधर जाना ना, क्या पता कि तो जाना सीधा ना चला जाए, मुझे लगता है आगे ना जी नहीं, नए घर बनाए ना। सेम यार यहाँ भी जिस तरह गली में प्रॉब्लम है, किधर जाना था मुझे। एनीवे मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, 150 रुपीज़ अगर मैंने आपको दिए हैं, मेरी इतनी इस्तात है कि भैया आप मेरा ये काम सॉल्व करके दें, तो वो आपके फंड उसमें जमा हो गए और वो काम उसमें नहीं हो सकता। सो आप अपनी मर्ज़ी के जितने आपकी वो है तौफीक, इस्तात या ख्वाहिश, आप उतने जो हैं फंड आप सबमिट कराएं और ना कराएं तब भी, और आप अपनी कंप्लेंट जो है वो आगे रजिस्टर कराएं। बाबा जी ने अपनी ना एक खूबसूरत सी बेटी भी मारनी है और उसका एक और गंजी बच्ची भी मारनी है। तो तू आगे ध्यान रख के गाड़ी चला रहा।
सड़कें ध्यान रखूँ मैं? ये सड़कें ध्यान रखने वाली यार? तो और क्या, अभी वो नीचे आया था, कौन जिम्मेदार था? नीचे आप खुद ही चिमा रहा था, आगे जाके जवाब दे रहा होता। अल्लाह को मेरा क्या वास्ता है इससे भाई? गर्मी लग रही है। अच्छा, अब जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए जितने फंड्स मतलब ये कि इकट्ठे हो चुके होंगे, उसी से वो काम पूरा हो जाना चाहिए। और अगर फंड्स एक्सीड करके, यानी कि आपका 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, आपके लिए फंड्स उसके पास 3 लाख तक आ गए हैं, तो आप सेकंड प्रायोरिटी में उन फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, जो सेकंड प्रायोरिटी पे या उससे निचली प्रायोरिटीज़ पे जो भी आपके पास प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम की प्रायोरिटीज़ उसके जो है वो उसी से होगी कि कितनी पॉपुलेशन उसको फेस कर रही है। अच्छा, और फर्ज करो कि फंड एक्सीड नहीं होते बल्कि कम रह जाते हैं, जब तक वो कम है तब तक डेफिनेटली वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं की जा सकती, वेट करना पड़ेगा। तो उसमें जो इलाके के लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर वो ही इतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो फंड नहीं उतने होते कि मसला हल हो जाए। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। बिलफर्ज जो है, ये जिस तरह ये खंबे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये पोल्स हैं 2, ये वापडालों के, अगर हमें ये देखो ये प्रॉब्लम देते हैं, हम चाहते हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएं, तो ये ना मोहल्ले वाला कोई कुछ कर सकता है ना ये वापडालों का काम है, ये वापडा वाले ही करेंगे। इसी तरह समवेयर आपकी कॉस्ट इतनी आ जाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो अथॉरिटी है उसकी जो पोर्टल की, वो रिक्वेस्ट करे उससे, गवर्नमेंट से, कि वो हेल्प आउट करे। इतनी पॉपुलेशन वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो ये आप हेल्प आउट करें, फिर हम सॉर्ट आउट कर सकेंगे कि हमें जो है ये रावलपिंडी में मेट्रो बस लाने की ज़रूरत है, या हम ऐसे प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें। तो यहाँ पे एक मसला और भी है। मसला ये है कि यहाँ पे हम सब मुफाद परस्त हैं, हम लोग सिर्फ वो काम करते हैं जिसमें हमारा अपना कोई एडवांटेज हो, हमें कोई बेनिफिट हो रहा हो, या हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, या हमारी गली पक्की हो रही हो तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वरना तो हम सीरियस ही नहीं एक चीज़ को लेते हैं। ये तो है कि उसका पहलू है। दूसरा ये है कि ये जो इंतज़ामिया होगी सारी की सारी, करप्शन हर जगह आम है, यही करप्शन वहाँ पे भी शुरू हो जाएगी। उन फंड्स को सिक्योर कौन रखेगा कि ये ठीक जगह पे स्पेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? थर्ड पार्टी सिक्योर तो इस तरह होएगा ना कि ये हमारा एक सिस्टम होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम होगा ना, कोई बंदा तो नहीं इसको मतलब ये इस तरह कर रहा ना, किस तरह सॉर्ट आउट कि भाई कौन सा फंड कितना है, किसको किधर इस्तेमाल करें। ये हालत नहीं है इन लोगों यार आप इनको क्या करेंगे, ख्वातीन बच्चों समेत आगे मरने के लिए मेरे आगे आ गई है। कोई हालत नहीं है। वो आंटी जी बोते हो गए, हरकतें ऐसी कर लेते फिर मुंह दिखाने जोगी नहीं रहते, छुपा के जा रही है। अच्छा निकाब किया सवाल क्या था, दोबारा करना। फंड्स को सिक्योर कौन रखेगा और इस चीज़ की एश्योरिटी कौन देगा कि ये टू दी पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी नाजायज़ जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहे? सिस्टम और प्रैक्टिकल, मतलब आप फिजिकल एक काम होता हुआ जब देख रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि भाई ये काम हो रहा है। अगर ना हो रहा हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक सवाली निशान होता है कि भाई फंड तो जमा हुए हुए हैं, तो ये हो क्यों नहीं रहा। और जिस वक्त कोई काम होने लगेगा तो पोर्टल डिक्लेयर करेगा कि भाई ये काम इस डेट को हो जाएगा, और जो काम करेगा वो बंदा खुद भी उस पोर्टल पे रजिस्टर होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा या जो कंपनी होगी या व्हाटएवर जो भी काम करने वाला है वो भी उस पे रजिस्टर होगा। और आप जानते होंगे कि भाई वो बंदा काम करेगा, उसी ने बिड किया होगा उसको, मतलब आप उस पर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर उस पर बिड कर सकते हैं, जिसकी बिड विन करेगी वही उस पर प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट आप ताल्लुक़ रख सकते हैं, राब्ता रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो वो कर रहा है, जिसने वो प्रोजेक्ट करना है, जो प्रॉब्लम है, यानी कि आप डायरेक्ट उससे इंटर रिलेटेड हैं। दोम ये कि आपके पास फंड्स अगर उधर अवेलेबल हैं जिस काम के लिए आपने फ़ंड जमा कराए थे, यानी जिस तरह मैंने पहले कहा कि 150 रुपये मैंने उधर डाल दिए हैं इस काम के लिए, तो 150 रुपये आप ऑल द वे वहाँ पे मौजूद देखेंगे जब तक वो काम पूरा नहीं होता। अच्छा, ये आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल है सारी डैशबोर्ड। मुराद ये है कि ये डिजिटली सब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा। हाँ, ऑटोमेटेडली ये हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम होगा वही सारा वर्क कर रहा होगा। कोई पटवारी सिस्टम नहीं होगा कि वहाँ पे जनाब 4 पैसे किसी को दे दिए तो जो मर्जी करा लें। हम तो ऐसे करते हैं कि भाई चंदा दे दिया, उसके बाद कोई पता नहीं है चंदा किधर है।
कोई कहते हैं भाई इतने पैसों में ये हुआ है, तो हम मान जाते हैं कि भाई 2 लाख की जो रोड बननी थी वो 1.5 करोड़ में बन रही है, हम मान जाते हैं कि हाँ 1.5 करोड़ इस पर लगा हुआ। तो उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। जो कंट्रैक्टर करने वाला वो भी मंजर पे है कि भाई इसने किया है, इस पे बिड इतनी की थी जो सबके सामने, और इसने बिड विन की थी, और उसकी जो प्रोजेक्ट की जो वर्क डन की क्वालिटी है वो भी सबके सामने होगी। अगर उसमें कोई फ्लॉ होगा, ड्रॉबैक होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, बंदा उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं भाई ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों दोबारा। यार बात पता है क्या, बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हो, ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अच्छी बातें करने वाले लोग तो यहाँ पे बहुत मौजूद हैं। हर कोई अच्छी बात करता है अपनी तरफ से, तो खैर सारी अच्छी बात करते हैं, पॉलिटिशियन भी अच्छी बात करते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल कौन करेगा, प्रैक्टिस में ट्रांसलेट कौन करेगा, कैसे होगा ये? या ये हम भी जो है सिर्फ बातें करके इसे ख़त्म कर देंगे? नहीं, ऐसे होता है कि भाई मंजिल की तरफ चले तो एक शख्स साथ मिलने वाले मिलते जाते हैं। हाँ, लेकिन चलना शर्त है ना। मेरा सवाल यही है कि हाँ, कौन चलेगा? स्टेप उठाने वाले हमारे ही हैं। अभी अनकरीब आपके मंदिर पे आ भी जाएंगे, सामने आ जाएंगे जो बनाने वाले हैं। उससे पहले, वक्त से पहले ऐसे माहौल में सामने आना कि जो माफिया और इस किस्म के लोग हैं वो पहले ही आपके आगे रोड ब्लॉकर्स लगा दें, तो इसलिए सामने उनको लाना नहीं चाहते। अभी वो मतलब ये है कि अनकरीब आने वाला है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब आएगा तो आपके सामने होगा। इट्स अ वेरी गुड आइडिया बाय द वे, आई लाइक इट। अब मैं बेरोजगार हूँ एक और, मैं आपको उसके वो प्लस बताता हूँ कि उसका क्या है। तुझे रोजी मिलेगी। बेरोजगार हूँ मैं, अच्छा, मुझे काम ही एक आता है, और प्रॉब्लम तो हर किस्म की अवेलेबल हो सकती है वहाँ पे। जो कुछ जॉली से लोग होते हैं वो तो और भी थर्ड क्लास भी प्रॉब्लम उस पर शेयर करेंगे, जाहिर झोल मिला होगा। फिर हमारे जो है वहाँ पे वो डेस्क होगा प्रॉपर जो उसको फिल्टर आउट करेगा। लेकिन वो एक बार रजिस्टर तो हुई, वो जो भी प्रॉब्लम थी वो मंदिर पे तो आई। अगर उसको इंस्टेंटली बिड करने वाला कोई बंदा होगा तो वो उसे बिड भी कर देगा, और जिस प्रॉब्लम पे बिड होगी वो प्रॉब्लम रजिस्टर रहेगी, रिमूव नहीं हो सकेगी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्विसेज के अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। डेफिनेटली, तभी तो ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, वरना तो मैं अपनी बंदे लगा के जो मर्जी काम करा लूँ, और जब बात हुई तो हम क्या जाने किसने बनाया। ये सिर्फ का एक और एडवांटेज है एक तरह से। अच्छा, दिस इज गुड। लेकिन मैं तो ये अच्छी बातें सुन के ना समझो कि मैं तंग आ जाऊँगा। अब मैं इन अच्छी बातों पे बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ उस बात पे बिलीव करता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत अच्छाई का अंतर शामिल हो और वो प्रैक्टिकल हो, वो काम हो रहा हो, मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा हो। बाकी जितनी कहानियाँ हैं, ये हिसाबी किताबी बातें हैं, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल यूजलेस है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, जब तक मैं सिस्टम पे इतना ज़्यादा डीप डाउन गया नहीं था, जब तक देखा नहीं था, मैं भी उसको ख्याल ही समझता था कि भाई ऐसी ही बातें हैं सिर्फ, तो ऐसे ही होता है, बातें ही होती हैं। और अभी इसको बातें समझने में तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम और बात नहीं है। इसको अभी तक हमें बातें ही समझना चाहिए, जब तक हमारे पास ये सामने मंजर पे आ नहीं जाता, पूरा पोर्टल नहीं आ जाता, उसकी वर्किंग हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। सही। और ये छोटे छोटे इलाकों में और इस तरह के मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने का तरीकाकार फिल वक्त जो सामने आया, जो जितना मुझे उसके बारे में समझ आई है, वो ऐसा है कि भाई आप जिस इलाके में हैं या जिधर से आपका गुजर होता है, या जो इलाके आपकी उसमें हैं फेवरेटीज़ में हैं, आप उन इलाकों को एंटाइटल करके या एनलिस्ट करके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, और आपकी जो आईडी होएगी वो आपकी वो CNIC आईडी होएगी। अच्छा, यानी यूनिक आईडी होगी। ईच एंड एवरी पर्सन आप वहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। एक घर के 10 अफराद हैं तो डेफिनेटली 10 अफराद ही वहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर होता है, एक मोहल्ले में ना आपने वो बनाना है, मोहल्ले की रोड आपने पक्की करनी है, बाहर सड़क पक्की करनी है, तो हम वहाँ घर गिन रहे होते हैं। हम वहाँ ये नहीं गिन रहे होते कि घर के अंदर एक के अंदर 2 बंदे रह रहे हैं और एक के अंदर 13 बंदे रह रहे हैं। तो जो 13 बंदे रह रहे हैं वो वही प्रॉब्लम 13 बंदे फेस कर रहे हैं, और जो 2 बंदे रह रहे हैं वो सेम प्रॉब्लम 2 बंदे फेस कर रहे हैं। अब जो 2 बंदे फेस कर रहे हैं, जो 13 बंदे फेस कर रहे हैं, वो दोनों इक्वल तो नहीं है। तो हमें पॉपुलेशन कंसीडर करनी चाहिए, हमें सेट कंसीडर नहीं करना चाहिए। जो हाउस है वो तो सेट है ना, जस्ट एक। तो इस तरह ये भी जो है वो
ज़्यादा प्रैक्टिकल और फिजिबल हो जाएगा। हाँ, each and every हो person तो register है। जाएगा। और वो अपनी प्रॉब्लम डिक्लेयर कर रहा है। अगर वो वाकई वही प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लोग उसको उस पर बात करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। या मुझे इस जगह पे एक शेर याद आता है, एक कोट आप कह लें इंशा जी का। वो साहब फरमाते हैं कि आपकी बातें सब सच्ची हैं लेकिन भरी बाहर के बीच। तो भाई बात पता क्या है, ये सारी बाहरों की बात है। जिस टाइम हम किसी सिचुएशन में जाएंगे, हम किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो हम भी सिर्फ अपना थोड़ा पक्का कराएंगे, इससे आगे हम जाते ही नहीं हैं, हमारी इससे आगे सोच ही नहीं जाती। यही तो मेरा पॉइंट है इस टोटल में, और मैं इसी के लिए तो इसको प्रमोट करने के उसमें हूँ, फेवर में हूँ कि भाई हम चाहते हैं सिर्फ हमारा थोड़ा पक्का हो। तो आपकी सुने कौन? आप तो थोड़ा पक्का करा नहीं सकते, तो आपको थोड़ा पक्का करके दे कौन? तो आपने बात किसी के थोड़े की नहीं करनी, आपने बात सिर्फ अपने थोड़े की करनी है। यानी कि आप गली से निकल के कॉर्नर पे आपके उधर वो है, गटर का ढक्कन है नहीं है वहाँ पे, मतलब तो ये आप सिर्फ उसको डिस्कस करें, आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, लोगों की प्रॉब्लम को डिस्कस मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल के साथ ज़ाती तौर पे पेश आ रहा है वो उसको रिपोर्ट करेगा, सिर्फ उसी को रिपोर्ट करें। ये तो हमारा जो कल्चर है यही हाल है ना, हम थोड़े की मखलूक हैं, हम अपने थोड़े से बाहर निकले ही नहीं कभी, तो हमें सिर्फ अपना आप भरना है। सही है। तो वो सिर्फ अपने आप ही को भरता रहे, जो हमारा एटीट्यूड है उसी को फुलफिल करने के लिए ये सेटअप जो है मुझे ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है और अल्लाह करे कि ये इस पे वर्किंग हो और ये आगे अब पता नहीं कितने वक्त में ये सामने आता है, पर ये अनकरीब आने वाला है, इसको प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। अगर ये ऐसा होना शुरू हो जाता है तो मेरे नज़दीक ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक किसी भी चीज़ को ठीक करने का। हाँ, एक खुदकार निज़ाम में खुद चलता रहेगा, उसमें बस हमने उसको उसके साथ तावन करना। सही। अगर हम अपनी इधर प्रॉब्लम डिक्लेयर नहीं करते किसी भी जगह पे, किसी भी ऐसी भी जगह पे जो आवाज़ ऊपर तक लेके जा सके, तो वो हमारी प्रॉब्लम उधर ही रहेगी, ये हमें श्योर है। तो हम ना करते भी जो है वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम रिपोर्ट करें। अच्छा भाई साहब, बात बता गया, अब कोई 6 घंटे होने लगे आपकी जो है ना ये तकरीर सुन के, तो मेरे तो कान पक गए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं अपने तमाम वेले नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ और हाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो आप अपने ख्यालात से हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर करें। हाँ, और मेरे तो कान पक गए, अब इन भाई की मैं मज़ीद बातें नहीं सुन सकता, लिहाजा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात होगी आइंदा किसी वेले दिन वैली रोड पे, उम्दा रोड पे, पाकिस्तान के उम्दा रोड पे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की उम्दा रोड पे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के उम्दा रोड दिखाएंगे। अभी तो हम लोकल एरिया में गए थे ना, उम्दा रोड है, हम बोसीदा इलाका देख के आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा था मोटरवे पे चल रहे हैं। अभी मैं आपको वो लोकल रोड दिखाऊंगा जो मोटरवे से ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। अच्छा, ये तो भाई सस्पेंस पैदा हो रहा है। बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।